दोस्तों, एक सवाल है। तुमने कभी गौर किया कि असली खुशी आखिर होती क्या है? हम ज्यादातर वक्त उन चीजों के लिए रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि जो हमारे पास पहले से है उसी में ढेर सारी खुशी छुपी हुई है। बस हमें अपनी आंखें खोलकर देखना आना चाहिए। आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी तुम्हारा नजरिया बदल देगी। ये बताएगी कि सुख दुख बाहर की चीजों से नहीं, हमारे सोचने के तरीके से बनते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। जब भी वो किसी अमीर इंसान को देखता, मन ही मन बड़बड़ाने लगता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? देखना, ये लोग कितने मजे में हैं। महंगी गाड़ियां, अच्छे कपड़े, खूब सारा खाना, और मैं रोज एक एक रुपए के लिए तरसता हूं। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। बस एक बार मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन वो फिर यही सब बड़बड़ा रहा था। तभी पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने उसकी सारी बातें सुन ली। वो रुके और प्यार से बोले, भाई क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? कुछ परेशानी है क्या? गरीब आदमी ने आह भरी और बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं। खाने को भी ठीक से पैसे नहीं जुट पाते। हर रोज एक एक पैसा जोड़कर गुजारा करता हूं। इन अमीर लोगों को देख देख कर जी जलता है। कब मेरी किस्मत बदलेगी? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। बस इतना कहकर वे उसे शहर के सबसे अमीर आदमी के बंगले पर ले गए। वहां का नजारा देखते ही गरीब की आंखें चौड़ी हो गईं। बड़ा सा बंगला, चमचमाती गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ था। गरीब आदमी ने भिक्षु से कहा, गुरुजी, अगर मेरे पास इतना कुछ होता ना तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान होता। यहां तो हर पल मजे का लगता होगा। भिक्षु हल्के से मुस्कुराए और बोले, इसलिए तो मैं तुम्हें यहीं लाया हूं। चलो मालिक से मिलते हैं। वे अंदर गए। वहां सोफे पर एक बहुत अमीर आदमी बैठा था, पर उसकी आंखें बंद थीं। वो जन्म से अंधा था। भिक्षु ने उससे पूछा, भाई साहब, आपके पास सब कुछ है, पैसा, बंगला, गाड़ी, नाम, फिर भी आप खुश क्यों नहीं दिखते? अमीर आदमी ने उदास आवाज में कहा, गुरुजी, पैसा तो बहुत है, लेकिन मैंने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, फूलों का रंग नहीं देखा, अपने बच्चों का चेहरा नहीं देखा। मैं तो बस एक बार ये दुनिया देखना चाहता हूं। अपनी माँ बाप को एक बार देख लूं, बस इतना काफी है। उसके लिए मैं अपनी सारी दौलत दे दूं, एक पल को भी आंखें मिल जाएं तो। भिक्षु ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, देखा, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा खजाना है। अगर तुम चाहो तो अपनी दोनों आंखें देकर इस इंसान की सारी दौलत ले सकते हो। फिर तुम अमीर बन जाओगे, कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। गरीब आदमी एकदम पीछे हट गया। नहीं नहीं गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? बिना आंखों के मैं इतना पैसा लेकर करूंगा क्या? अंधा होकर मजे लूंगा? नहीं गुरुजी, कभी नहीं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, एक बार और सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। गरीब आदमी ने सिर हिलाया। अगर कोई और रास्ता हो तो बताइए, वरना मैं अपने घर जा रहा हूं। भिक्षु हंसे और उसका हाथ पकड़ लिया। चलो कोई बात नहीं, एक और जगह चलते हैं। फिर वे उसे शहर के सबसे बड़े महल जैसे घर पर ले गए। पहले वाले से भी कई गुना बड़ा, चमक दमक से भरा हुआ। गरीब की आंखें फिर चमक उठी। वाह, ऐसा घर तो मैंने सपने में भी नहीं देखा। भिक्षु उसे अंदर ले गए। वहां एक बहुत अमीर आदमी व्हील चेयर पर बैठा था। दोनों हाथ बिल्कुल बेकार, लकवा मार गया था। भिक्षु ने उससे पूछा, महाराज, आपके पास तो सब कुछ है, इतना बड़ा महल, नौकर चाकर, पैसा जो खत्म ही नहीं होता। आप तो बहुत खुश होंगे ना? वह आदमी उदास होकर बोला, गुरुजी, आप मजाक कर रहे हैं। मैं खुद का एक गिलास पानी तक नहीं पी सकता, खुद खाना नहीं खा सकता, कपड़े नहीं बदल सकता। लोग मुझे खिलाते हैं, नहलाते हैं, जैसे जिंदा लाश हूं। मैं तो बस एक बार अपने हाथों से कुछ करना चाहता हूं, अपने बच्चे को गोद में उठाना चाहता हूं। इसके लिए मैं अपनी सारी दौलत दे दूं। बस 2 काम के हाथ चाहिए। उस अपाहिज अमीर ने आह भरी और बोला, ये सारा पैसा देख रहे हो ना, इसे देकर भी मैं अपने हाथ वापस नहीं ला सकता। फिर ये धन मेरे किस काम का? काश भगवान ने मुझे गरीब ही रखा होता, लेकिन दोनों हाथ तो ठीक ठाक दिए होते। मैं जितना दुखी हूं, शायद ही कोई और हो। भिक्षु ने फिर उस गरीब आदमी की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, देखो, एक और मौका है तुम्हारे पास। अगर तुम अपने दोनों हाथ दे दो तो इस इंसान की सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी, और अच्छी बात यह है कि आंखें तुम्हारे पास ही रहेंगी। बोलो, तैयार हो? गरीब आदमी डर के मारे उल्टे पांव भागने को हुआ। अरे महाराज, आप पागल हो गए हैं क्या? बिना हाथों का अमीर बनकर मैं क्या करूंगा? क्या खाऊंगा, कैसे कपड़े पहनूंगा, कैसे जीऊंगा? क्या आपके पास कोई ऐसा अमीर इंसान नहीं जिसका पूरा बदन ही सही सलामत हो?
भिक्षु हल्के से मुस्कुराए, उसका हाथ पकड़ा और बोले, चलो आखिरी जगह चलते हैं। फिर वे उसे एक तीसरे महल में ले गए। वो महल तो देखते ही बनता था, सोने चांदी जैसा चमक रहा था। गरीब आदमी की सांसें तेज हो गईं। वाह गुरुजी, ये तो जरूर बहुत खुश होगा। इतना बड़ा महल, इतना पैसा, इसका जीवन तो स्वर्ग जैसा ही होगा। भिक्षु उसे अंदर ले गए। वहां एक जवान, हैंडसम और बहुत अमीर आदमी लेटा हुआ था। महल में डॉक्टर, नर्स, मशीनें सब थे। वो आदमी बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। उसे कोई लाइलाज बीमारी थी, बस कुछ ही दिन बाकी थे। भिक्षु ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारे पास सब कुछ है, जवानी, पैसा, महल, नाम, तुम तो बहुत खुश हो ना? वह आदमी धीमी टूटती हुई आवाज में बोला, गुरुजी मेरे पास वक्त नहीं है। डॉक्टर कह गए हैं बस कुछ दिन। मैं सारी दौलत देकर 1 साल भी नहीं खरीद सकता। मैं तो बस जिंदा रहना चाहता हूं, अपने बच्चों के साथ खेलना चाहता हूं, उनके बड़े होने तक जीना चाहता हूं। पैसे से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। जो लोग साधारण से जीवन में भी हंसते खेलते जी रहे हैं, सच में वही सबसे अमीर हैं। गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हाथ पैर छुए, सांस ली, धड़कन सुनी और पहली बार महसूस किया कि वो कितना अमीर है। उस अमीर आदमी ने लंबी सांस ली और बोला, गुरुजी कौन सा आनंद, मुझसे ज्यादा दुखी शायद इस दुनिया में कोई और नहीं। मेरी बीवी ने मुझे धोखा दे दिया। वो किसी और के साथ है जो मुझसे भी ज्यादा पैसा वाला है। आज पता चला कि ये नोटों की गड्डियां कभी सुख नहीं खरीद सकती। जब दिल टूट जाए तब ये महल, गाड़ी सब बेकार लगते हैं। मुझसे खुश तो वो गरीब इंसान होगा जिसकी बीवी कम से कम उसके साथ है, उससे प्यार करती है, वफादार है। मैंने तो आज ठान लिया है, अपनी बीवी और उसके यार दोनों को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर भिक्षु शांत स्वर में बोले, बेटा कुछ भी करने से पहले एक काम करो, मुझे और इन भाई साहब को खाना खिला दो। हाँ, और एक छोटी सी चीज और लाना, कांच के तेज टुकड़े। वो अमीर आदमी साधु संतों का बहुत सम्मान करता था। बिना कुछ पूछे उसने सब तैयार करवाया। बड़ी थाली में स्वादिष्ट खाना और एक कटोरी में चमचमाते कांच के टुकड़े। तीनों एक साथ बैठे। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कुछ कांच के टुकड़े उठाए और सीधे उस अमीर आदमी की प्लेट में डाल दिए। फिर बोले, लो अब खाओ। अमीर आदमी चौंक गया। गुरुजी ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें तो कांच मिला दिया। अगर मैं ये खाऊंगा तो मुंह फट जाएगा, गला कट जाएगा, शायद मर भी जाऊं। इसे कैसे खा सकता हूं? भिक्षु ने बहुत प्यार से कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जिस थाली में कांच मिल जाए वो भोजन कोई नहीं खा सकता। अब जरा सोचो, तुम्हारा मन अभी कांच के टुकड़ों से भरा हुआ है। गुस्सा, नफरत, बदले की आग। इस मन के साथ तुम जो भी धन, ऐशो आराम, स्वादिष्ट खाना खाओगे वो सब कांच की तरह गले में अटकेगा। सुख का एक कौर भी नीचे नहीं उतरेगा। फिर भिक्षु ने उस गरीब आदमी की तरफ देखा और धीरे से बोले, और तुम अब तक 3 अमीरों से मिल चुके हो। एक की आंखें नहीं, दूसरे के हाथ नहीं, तीसरे के पास वक्त नहीं, चौथे का मन कांच से भरा है। अब खुद देख लो, तुम्हारे पास आंखें हैं, हाथ पैर हैं, सांसें हैं और सबसे बड़ी बात, मन साफ है। तुम इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। बस इसे समझ लो, फिर कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। गरीब आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया, भिक्षु के पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुजी आज मुझे सच में समझ आ गया, मैं कितना अमीर हूं। मुझे पहले कभी पता ही नहीं था। अब से मैं हर दिन शुक्र मनाऊंगा जो कुछ मेरे पास है। भिक्षु ने उसका सिर सहलाया और मुस्कुराकर बोले, बस यही असली सुख का राज है बेटा। जो है उसी में खुश रहो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। भिक्षु ने उस अमीर आदमी की थाली से कांच के टुकड़े एक एक कर निकाले। फिर प्यार से बोले, देखा, अगर ये खाना खाना है तो पहले कांच को अलग करना पड़ेगा, तभी ये भोजन स्वाद देगा, ताकत देगा, सुख देगा। ठीक वैसे ही जो लोग तुम्हारे जीवन में कांच की तरह चुभ रहे हैं, उनका विचार मन से निकाल दो, उन्हें माफ कर दो, छोड़ दो, भूल जाओ। फिर देखो जो बचा है वो कितना कीमती है। तेरी बेटी अभी भी तो तेरे पास है ना। वो हर रोज पापा पापा करके तेरे इंतजार में बैठी है। उसके लिए तो तू अभी भी हीरो है। उसका हाथ थाम, उसकी जिंदगी संवार। यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। और ये जो बदला लेने का ख्याल है, ये भी एक कांच का टुकड़ा है। अगर इसे निगल गए तो सिर्फ तू ही नहीं, तेरी बेटी की पूरी जिंदगी खून से रंग जाएगी। इसे अभी फेंक दो। अमीर आदमी की आंखें नम हो गईं। वो झट से भिक्षु के पैरों पर गिर पड़ा। गुरुजी, आपने मुझे पाप के रास्ते से खींच लिया। आज से मैं अपनी बेटी के लिए जीऊंगा। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भिक्षु ने उसे उठाया, आशीर्वाद दिया और फिर उस गरीब आदमी को लेकर चल पड़े। रास्ते में गरीब आदमी ने पूछा,
गुरुजी, क्या सच में इस दुनिया में कोई सुखी इंसान भी है? भिक्षु रुक गए, चारों तरफ देखा। सूरज ढल रहा था, पक्षी घर लौट रहे थे, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। फिर हल्के से मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, है ना, जो इस वक्त अपने पास जो कुछ भी है उसमें खुश है, बस वही सुखी है। तूने आज देख लिया, जिसके पास आंखें नहीं वो आंखें मांग रहा है, जिसके पास हाथ नहीं वो हाथ मांग रहा है, जिसके पास वक्त नहीं वो जिंदगी मांग रहा है, जिसका मन टूटा है वो सुकून मांग रहा है। और तू, तेरे पास सब कुछ है, बस एक चीज चाहिए, शुक्र मनाना सीख ले। रोज सुबह उठकर कहना, हे प्रभु, जो दिया बहुत दिया, जो नहीं दिया उसकी जरूरत ही नहीं। बस इतना कर, फिर देखना तेरी छोटी सी झोपड़ी भी महल लगने लगेगी। गरीब आदमी रो पड़ा। उसने भिक्षु के पैर पकड़ लिए और बोला, गुरुजी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अब कभी शिकायत नहीं करूंगा, जो है उसी में राजी रहूंगा। भिक्षु ने उसका माथा चूमा और बोले, जा बेटा, घर जा, अपनी बीवी बच्चों को गले लगा, और याद रखना, सुख कहीं दूर नहीं, सुख तो तेरे भीतर है, बस उसे महसूस करना सीख। और उस दिन से वो गरीब इंसान सच में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया, क्योंकि उसने समझ लिया था, सच्ची खुशी पाने के लिए बहुत कुछ चाहिए नहीं, बस जो है उसे प्यार करना आना चाहिए। एक दिन एक गरीब आदमी बौद्ध भिक्षु के पास आया और बोला, भंते जी, मैं इतना गरीब हूं, फिर भी सुखी क्यों नहीं हो पाता? भिक्षु मुस्कुराए और पूछा, बताओ तो, तुम सुखी क्यों नहीं हो? वो आदमी थोड़ा सोचा, फिर सिर झुकाकर चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। तब भिक्षु ने धीरे से कहा, कारण बहुत साफ है बेटा, तुम्हें वही चीज चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम पैसा चाहते हो। तुम्हें लगता है कि अमीरी आते ही सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि जो चीज सुख देती है वही बाद में दुख भी देती है। फिर भिक्षु ने आगे बताया, कुछ दिन पहले मैं एक बहुत अमीर आदमी से मिला था। उसके पास दौलत का अंबार था, पूरा शरीर एकदम स्वस्थ था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। वो रो रो कर कह रहा था, बस आंखें होती तो जिंदगी स्वर्ग होती। फिर दूसरे अमीर से मिला, उसके पास आंखें भी थीं, धन दौलत भी थी, लेकिन उसके दोनों हाथ नहीं थे। वो भी उसी दुख में डूबा था कि काश मेरे हाथ होते। तीसरा अमीर तो पूरी तरह तंदुरुस्त था, पैसा भी था, ऐशो आराम भी था, शरीर भी एकदम फिट, फिर भी वो हर समय दर्द में जी रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी धन के लालच में किसी और के साथ भाग गई थी। अब सोचो, जो औरत सिर्फ पैसे के लिए किसी के साथ चली जाए, क्या वो कभी सचमुच उसकी थी? कभी नहीं। लेकिन उस अमीर को यह दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पास एक प्यारी सी बेटी थी, वो उसकी खुशी नहीं देख पा रहा था। भिक्षु ने गरीब की आंखों में देखकर बोले, देखो, अमीर होना या गरीब होना, इससे सुख दुख नहीं तय होता। सुख और दुख का एक ही कारण है, हम हमेशा उसी चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कद्र भूल जाते हैं। भिक्षु ने गहरी सांस ली और फिर प्यार से बोले, बेटा, हम सब यही गलती करते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे पागल रहते हैं, जो हमारे पास है उसे देखते तक नहीं। हम या तो कल की चिंता में डूबे रहते हैं या परसों की यादों में अटके रहते हैं, और जो असली जिंदगी है, ये अभी का पल, वो बस यूं ही निकल जाता है। इसीलिए ना सुख मिलता है ना सुकून। फिर भिक्षु ने उस गरीब आदमी की तरफ देखा और पूछा, बता, उन तीनों अमीरों में से कोई एक भी दुख तेरे पास है? गरीब आदमी ने एक पल सोचा और धीरे से बोला, नहीं गुरुजी, एक भी नहीं। भिक्षु मुस्कुराए, तो फिर तू दुखी क्यों है भाई? गरीब आदमी ने सिर झुकाकर कहा, पर गुरुजी, क्या पैसे कमाने की इच्छा भी गलत है? क्या मैं हमेशा ऐसे ही गरीब रहूं? क्या बस यही मान लूं कि मेरी किस्मत यही है? भिक्षु हंसे, बहुत प्यारी सी हंसी। फिर उसका कंधा थपथपाते हुए बोले, अरे पागल, इच्छा करना गलत नहीं है, कर्म करना तो जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तू मेहनत मत कर, मैं ये कह रहा हूं, आज जो है उसका मजा ले। आज जो कर सकता है वो कर। सुबह उठ, मेहनत कर, पसीना बहा, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला, बीवी के साथ 2 हंसी मजाक कर, रात को चैन की नींद ले। और जो सपना है, बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, पैसा, उसके लिए आज बीज बो। बस इतना याद रख, बीज बोने के बाद रोज उखाड़ उखाड़ कर मत देख कि बड़ा हुआ या नहीं। पानी डाल, देखभाल कर और भरोसा रख, फल अपने आप लगेगा। चिंता मत कर कि कब मिलेगा, चिंता कर कि आज मैंने सही कर्म किया या नहीं, बस यही काफी है। फिर भिक्षु ने आसमान की तरफ देखा और आखिरी बात कही, सुख और सफलता दोनों साथ साथ चलते हैं। जो आज खुश रहना सीख गया, उसका कल अपने आप सुधर जाता है। गरीब आदमी की आंखें चमक उठी। उसने भिक्षु के पैर छुए और बोला, गुरुजी, आज से मैं वादा करता हूं,
ना कल की चिंता करूंगा, ना परसों का मलाल। जो आज है उसे जी लूंगा और जो कल चाहिए उसके लिए आज मेहनत करूंगा। बस इतना ही। भिक्षु ने उसे गले लगा लिया और बोले, जा बेटा, अब तू सच में अमीर बन गया। और उस दिन से वो गरीब इंसान सच में अमीर बन गया, नहीं नोटों से, बल्कि दिल से, सोच से और जिंदगी जीने के तरीके से। भिक्षु ने आखिरी बार प्यार से कहा, इसलिए बेटा, फल की चिंता छोड़ दे, बस बीज बोते रहा, पानी डालते रहा। कब, कितना और कैसे फलेगा ये ऊपर वाले के हाथ में है। तू सिर्फ आज का कर्म अच्छा कर, फिर चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, तेरा मन कभी दुखी नहीं होगा। इतना कहकर भिक्षु शांत हो गए। गरीब आदमी ने लंबी सांस ली, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। उसने भिक्षु के चरण छुए और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही वो मुस्कुराया, उसे गले लगा लिया। बच्चे दौड़कर आए, वो उन्हें गोद में उठाकर हंसने लगा। उस दिन से वो इंसान सच में बदल गया। अब वो हर सुबह उठता तो सबसे पहले अपने हाथ पैर देखता, सांस लेता और मन ही मन बोलता, वाह, मैं तो उन तीनों अमीरों से कहीं ज्यादा अमीर हूं। मेरे पास वो सब है जो पैसा कभी नहीं खरीद सकता। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरे पास मेरी फैमिली है और मेरा दिल साफ है। इससे बड़ी खुशी भला क्या होगी। हाँ, पैसा अभी भी कम था, लेकिन खुशी उसके घर में ढेर सारी थी। दोस्तों, बस यही कहानी का संदेश है। पैसे की कमी कोई गम नहीं, पर दिल की कमी बहुत बड़ी कमी है। तो आज से एक छोटा सा वादा कर लो खुद से। रोज सुबह उठकर 1 मिनट रुकना और दिल से कहना, शुक्रिया भगवान, मैं जिंदा हूं, हंस रहा हूं और मेरे पास बहुत कुछ है। फिर देखना, जिंदगी खुद ब खुद रंगीन हो जाएगी। अब आप सब बताओ, इस कहानी ने आपके दिल को कहां छुआ? एक लाइन भी लिख दो कमेंट में। किसी एक इंसान की सोच बदल जाए तो हमारा ये बताना सार्थक हो जाएगा।